मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है। कराची का अमन ही पूरे पाकिस्तान का अमन है। कराची की मईशत से इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है। जो हमारा हिस्सा है शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, हम उसको उस हिस्से को डालने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी में मामला तय पा गए। मुस्तफा कमाल का मुत्तहिदा में शमूलियत का इम्कान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पाकिस्तान हाउस आमद। कहा, मुश्तरका जिद्दोजहद का आगाज पाकिस्तान हाउस से कर रहे हैं। कराची की बका के लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी बोले, कराची की खिदमत के लिए हिस्सा डालने में पीछे नहीं रहेंगे। फारूक सत्तार ने मुलाकात को अहम संगे मील करार दे दिया। कहा, पतंग का हिस्सा बनने जा रहा हूं। खालिद मकबूल हमारे सरबराह हैं। मुल्क भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। बिजली से चलने वाले गैर मुअस्सर पंखे 1 जुलाई 2030 के बाद फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किए जा सकेंगे। बढ़ते तिजारती खसारे को कम करने का मिशन। हुकूमत का तवानाई बचाओ मुहिम का ऐलान। मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स पर 10 बजे ताले लगेंगे। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी का फैसला। वफाकी काबीना इजलास के बाद वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, गर्मियों में पंखे 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब सिर्फ मयारी पंखे और बल्ब बनेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग देकर $3 अरब की बचत करेंगे। वज़ीर आज़म का तवानाई बचत मुहिम को मुअस्सर बनाने की हिदायत। ट्वीट में कहा, तफसीली मुशावरत से प्लान पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। कामयाब बनाने के लिए जिंदगी के हर शोबे में अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। तंजीम ताजरान पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जानिब से रात 8 बजे दुकानें बंद करने और 10 बजे शादी हाल बंद करने के फैसले को मुस्तरद करती है। तवानाई बचत मुहिम ताजरों के लिए नया इम्तिहान। प्लान कुछ तंजीमों को मंजूर, बास को नामंजूर। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में कारोबार बंद करना मुमकिन नहीं। जबरदस्ती दुकानें बंद कराने पर मज़ाहमत होगी। सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नई मीर ताउन पर तैयार। कहा, हुकूमत अपने वजारती अखराजात में कमी का प्लान भी सामने लाए। ये फैसला हम लेके जाएंगे अपनी कैबिनेट के अंदर। अभी तक तो हम इसको रिजेक्ट करें। कैबिनेट के अंदर हम डेलिब्रेशन करेंगे और इसके साथ साथ जितने चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं हमारे पंजाब के, ठीक, उन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान को, ट्रेडर्स यूनियन को, तमाम को बुलाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बिजली बचत प्लान मुस्तरद कर दिया। सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा, विफाकी हुकूमत ने आवाम की बत्ती बुझा दी। मामला काबीना में लेकर जाएंगे। वजीराबाद फायरिंग। इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी। उन्हें गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब सामने आ गया। कंटेनर पर 3 अतराफ से फायर नहीं हुए। एसएमजी से फायर गोलियां कंटेनर से चलाई गईं। एक से मुबैना तौर पर पीटीआई का रुकन मुअज्जम जाँ बहक हुआ। मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 फायर हुए। ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि पब्लिक किधर खड़ी हो गई है। सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है, इलेक्शंस। इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन नहीं, ऑक्शन से आई। इमरान खान के एक बार फिर मुखालिफिन पर तगड़े वार। कहा, मनी लॉन्ड्रर कह रहे हैं डॉलर को बाहर जाने से रोकना है। ये ऐसे ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया जाए। गुज़श्ता 7 से 8 माह में जो कुछ हुआ
उसकी मिसाल नहीं मिलती। दो खानदानों ने साबित किया कि वो कितने करप्ट हैं। उनको फिर मुसल्लत करना बड़ा अलमिया है। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम सरकार की मुआशी पॉलिसीज का कच्चा चट्टा खोल दिया। ऐवान वजीर आला में सेमिनार के दौरान मईशत पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। 2018 में नून लीग के दौर में करंट अकाउंट खसारा 19 अरब डॉलर से जायद था। बरामदात में भी 10 अरब डॉलर की कमी आई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने गिरती मईशत को संभाला। कोरोना और महंगाई के सुपर साइकिल के बावजूद 55 लाख मुलाजमतें पैदा की। तरक्की की शरह को 7.2% तक पहुंचाया। सिर्फ 8 माह में ज़खायर 6 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए। बरामदात और तरसीलात ज़र में कमी आ गई। 2013 से लेकर 2018 में वो व्हाइट पेपर पाकिस्तान की आवाम को देते कि मुझे किस तरह का मुल्क मिला था। ये जो जितने भी वाइट पेपर हैं वो आपकी काली करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकते। कोई वाइट पेपर आपकी माशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। व्हाइट पेपर आपकी करप्शन को व्हाइट नहीं कर सकता। मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट पर जवाब। कहा, इमरान खान अपनी नाकामियों पर व्हाइट पेपर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। उनके दौर में 75 साल मुल्की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। उन्हें अपने 4 साल दौर का हिसाब देना होगा। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत हो। बिलावल भुट्टो ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा, हमें इंपोर्टेड कहने वाले ने खुद दहशतगर्दी को इंपोर्ट किया। इमरान खान न सिर्फ अपनी सियासत बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी जिद पर जल्द इलेक्शन नहीं हो सकते। मरियम नवाज नून लीग को चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पर। पार्टी में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। सीनियर नायब सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दे दिया गया। हर सतह पर जमात की तंजीमें नौ करेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने तंजीमी फैसले का ऐलान किया। शेख रशीद पीडीएम हुकूमत पर बरसे। प्रोग्राम सवालनामा में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये बहाने ढूंढ रहे हैं, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। इमरान खान का किसी से बैकडोर राबता नहीं। रात को हलफ लिया, सुबह फर्दे जुर्म लग रही थी। मार्च अप्रैल तक चौक चौराहों पर हालात कशीदा देख रहा हूं। इसहाक डार की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी की बैठक। पेट्रोलियम डिवीजन को बजट सब्सिडी की मद में 10 अरब जारी करने की मंजूरी। ईसीसी ने 2,85,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खर की कायमा कमेटी खारजा को बंद कमरा इजलास में ब्रीफिंग। मजीद कहा, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। हमारे खिलाफ कलदम टीटीपी की कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। अफगान हुकाम ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इमरान खान हमला केस। मरकजी मुल्जिम नवीद के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुल्जिम वकास का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रहनुमा तहरीक इंसाफ आजम सवाती को रिहाई मिल गई। वकला ने 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की रसीद पेश की। स्पेशल जज सेंट्रल ने रूपकारी जारी किए। सीआईए सब जेल से बाहर आने पर कारकुनों ने फूल निछावर किए और हार पहनाए।
पंजाब के मैदानी शहरों में धुंध ने शिकंजा कस लिया। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर से मुतअद्दिद परवाजों का रुख इस्लामाबाद और कराची मोड़ दिया गया। ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। शदीद सर्दी से हाथ और पांव ठंडे, नई लहर से सब ठिठर कर रह गया। मैदानी इलाकों में पारा मजीद गिर गया। लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 3 रिकॉर्ड, मिठी 5, सखर 7 और कराची में 11 डिग्री रहा। बलूचिस्तान में भी मौसम सर्द, कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। कलात में -8 रिकॉर्ड, पेशावर 0, दीर -5 और चित्राल -3 रहा।